नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन का एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतना इजी और इतना हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी है जिसका सक्सेस रेट 1:2 पर भी 90% प्लस मिलेगा। 90% प्लस सक्सेस रेट मिलने का आपको पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसके बाद आप खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रिलियंट फ्यूचर होने का अनुभूति करेंगे और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने का प्लान भी बनाना शुरू करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते ही लोगों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये सोच आ सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करना पड़ता है। इसलिए आपको ये प्राइस एक्शन वाला स्ट्रैटेजी भी वैसा ही होगा लग सकता है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको कैंडल्स काउंट करना है और ट्रेड करना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब भी इस तरह 6-7 या उससे अधिक छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन के इन 6-7 कैंडल्स के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, या इस तरह रेड कैंडल बन के इन 6-7 कैंडल्स के नीचे क्लोज होता है तो मार्केट नीचे चला जाता है। ये 90% से अधिक समय ऐसा होता है, और 90% प्लस सक्सेस रेट 1:2 पर लेने के लिए आपको इन टेक्निकल पॉइंट्स को समझना है और पेपर पर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का ये प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी आपके ट्रेडिंग जीवन में प्रोफेशनल ट्रेड कराने वाला पहला स्ट्रैटेजी बनेगा। आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज है। परसों फ्राइडे को कुछ बेस्ट सिग्नल्स बने थे, उनमें से मैं आपको एक बाई का और एक सेल का परफेक्ट सिग्नल दिखाता हूं। ये गोल्ड का चार्ट है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप 15 मिनट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, 30 मिनट्स पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर आपका स्प्रेड बहुत कम है तो आप 5 मिनट्स पर भी कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि ये आज का जो सिग्नल होगा वो हम या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो पिवोट पॉइंट्स पर या इस तरह मूविंग एवरेज पर हमें फाइंड आउट करना है उसके पास। तो ये 50 पीरियड का ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड का है, ये मैंने लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। अब हम यहाँ पर कैंडल्स देखेंगे, जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर कहाँ पर सिग्नल बनता है। जैसे यहाँ पर एक बेस्ट सेल सिग्नल था, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पर आपको देखना है एक रेड कैंडल बना, उससे पहले ग्रीन था, यानी ये बेरिश एंगलफिन बना। ठीक है, जब ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होगा, क्लोज होते ही हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। पहले देखेंगे इसके अंदर 6-7 कैंडल्स हैं कि नहीं, इसके अंदर आने चाहिए, बिल्कुल है तो वो कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लोजिंग प्राइस पर रखा और एक इसका ओपनिंग प्राइस पर रखेंगे, और देखेंगे इससे पीछे एटलीस्ट 6 कैंडल्स इन दोनों लाइन के अंदर, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस दोनों इन लाइंस के अंदर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 कैंडल आया। यहाँ तक 6 कैंडल्स इस कैंडल्स के अंदर आ गया, यानी इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर है। उसके बाद ये बेरिश एंगलफिन बना। ऐसा बनते ही हमें ऊपर देखना है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस कितना दूर पर है। यहाँ पर बिल्कुल पास था, मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। इस तरह बार बार रिजेक्ट होता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये 6 कैंडल्स को, 6-7 कैंडल्स को एंगल्फ करता है, तो उसके बाद मार्केट बहुत स्पीड से नीचे दौड़ता है। उससे पहले आपको ये मूविंग एवरेज भी देखना है। बहुत दूर, इतना दूर होता तो वो वैलिड नहीं होता। इसको टच करके या थोड़ा सा यहाँ तक होता तो भी हमारा ये सिग्नल परफेक्ट बनता मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस पर। तो ये एक बेस्ट सिग्नल था। ऐसे बनते ही हम यहाँ पर सेल सिग्नल लगाएंगे, और एसएल जो
इनमें से स्विंग हाई जो होगा उसका लगाएंगे। यहाँ का है ये हमारा एसएल जस्ट मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, यहीं लगा सकते थे, लेकिन इससे पीछे थोड़ा एक और छोटा सा हाई था तो वहाँ का एसएल लगाएंगे और 1:2 का टारगेट होगा। ये हुआ एक बेस्ट सेल सिग्नल, आप इसको देख सकते हैं अपने चार्ट पर भी, परसों फ्राइडे को बना था। और एक बाई सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ, परफेक्ट सिग्नल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा स्ट्रैटेजी टेस्टर से रियल सिग्नल्स कैसे बनते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर एक बाई सिग्नल बना था, पहले तो हमें ये मूविंग एवरेज पास में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इतना दूर बनता तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे का हमारा एसएल होगा। मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, बाई के लिए सपोर्ट का काम करता है। इसके नीचे मार्केट मुश्किल से आता है, तो यहाँ का हम एसएल लगाएंगे तो ये हिट नहीं करेगा, जल्दी हिट नहीं करेगा और हमारा टारगेट मिट हो जाएगा। देखते हैं हम सिग्नल कैसा बना था बाई का। ये एक बुलिश एंगल्फिन बना, ये रेड के बाद एक ये ग्रीन बना, बुलिश एंगल्फिन बना, तो जो थोड़ा बड़ा था कैंडल, एवरेज में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एवरेज कैंडल था। बहुत छोटे छोटे जैसे स्टॉक्स पर छोटे टाइम फ्रेम पर बनते हैं, वैसे प्लस प्लस बनने के बाद ये बनता है, छोटा बुलिश एंगल्फिन बनता है, तो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एवरेज कैंडल था, उससे पीछे भी एवरेज कैंडल्स थे, प्लस प्लस नहीं थे ज़्यादा। तो ये क्लोज होते ही हम यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, एक तो जहाँ मार्केट क्लोज हुआ वहाँ पर रखेंगे, उसके पास रखेंगे, एक रखेंगे जहाँ मार्केट ओपन हुआ ग्रीन कैंडल वहाँ रखेंगे, और इसके पीछे कैंडल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 कैंडल्स। इस ग्रीन कैंडल ने 10 कैंडल्स को एंगल्फ किया। हमारा मान्यता होता है बुलिश, विश्वव्यापी मान्यता होता है, अगर एक बुलिश एंगल्फिन बनता है तो उसके बाद एटलीस्ट एक कैंडल ऊपर ही जाता है। यहाँ पर इसने कितने को एंगल्फ किया, 10 कैंडल्स को एंगल्फ किया, 9 कैंडल्स को, ये थोड़ा सा ऊपर था, 9 कैंडल्स को एंगल्फ किया। इसके बाद मार्केट बहुत ही ऊपर गया, लेकिन हमें यहाँ पर सपोर्ट भी चाहिए। मूविंग एवरेज का सपोर्ट पर ये बना था, बहुत अच्छा सिग्नल था। ऐसे में यहाँ का एसएल होगा, यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा, 1:2 का टारगेट हमें यहीं पे ये दे देगा। ये दूसरा सिग्नल हुआ बेस्ट सिग्नल बाई के लिए। इससे कम पर भी हम कर सकते हैं, जैसे ये 4 पैटर्न्स का भी हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 पैटर्न्स का भी एंगल फिन हम देख कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगा, कितना होगा मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस तरह परफेक्ट हमें एटलीस्ट 6 कैंडल्स मिलते हैं। 6 यहाँ पर तो 9 कैंडल्स थे, 6 से अधिक मिलते हैं और परफेक्ट सिग्नल बनता है। मूविंग एवरेज का भी हमें रेजिस्टेंस मिलता है या ऐसे कंडीशन पर सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम कम पर भी कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी टेस्टर पर हम टेस्ट करते हैं आज का स्ट्रैटेजी कैसा काम करता है। ये इस पर मैंने इंडिकेटर बनाया है टेस्ट करने के लिए और सिग्नल लेने के लिए, इंट्राडे प्राइस एक्शन बोल के, इंट्राडे प्राइस एक्शन। और ये हमने यहाँ पर यूरो यूएसडी सिलेक्ट है, हम कोई भी करेंसी पेयर पर चेक कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमने आधे घंटे पर देखा, गोल्ड पर, इस पर हम 15 मिनट्स पर देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर हम ये चेक कर सकते हैं। तो ये इस साल का हम चेक करेंगे 2023 का, और ये डेट आज का डेट का हम करेंगे। तो इसको यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, इसका ग्रिड हटा देता हूँ और यहाँ से इसको कैंडल स्टिक पैटर्न करता हूँ। एक सिग्नल यहीं बन गया, इसको पॉज करके देखते हैं। उससे पहले एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मिलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिन बना और इसने कितना कैंडल्स को एंगल्फ किया, 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 कैंडल्स को। मैंने इसको मिनिमम 4 का बनाया है, तो उस पर भी हम ये सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी मैंने इसमें क्राइटेरिया ऐड किया है फिल्टर करके। तो हम देखते हैं कितना हमें प्लस और कितना माइनस मिलता है। 1 प्लस हुआ, तो ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ का एसएल होगा 1:2 का टारगेट होगा, जो यहीं पे हमें मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। एक ये हुआ, इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जहाँ सिग्नल बनेगा वहाँ पहुँच कर दूँगा। एक ये सिग्नल यहाँ पर बना, इसमें आपको ये समझना है, इस का क्लोजिंग प्राइस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, 1 2 3 4 कैंडल्स, 5 कैंडल्स के नीचे ये क्लोजिंग है। लेकिन इसका ओपनिंग प्राइस पर मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखूँगा तो 1 2
कैंडल्स को ही इसने एंगल किया है, 2 का बॉडी थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे कंडीशन पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बार बार इससे रिजेक्ट हो रहा था। तो ये 2 सिग्नल्स पॉजिटिव गए, एक ये सिग्नल यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया तो यहाँ का एसएल होगा लगभग 7 पिप्स का एसएल है, 9-10 पिप्स इसने प्रॉफिट दिया है, यानी 1:2 नहीं दिया, 1:1.5 दिया। तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं। 2 पॉजिटिव गया, 1 नेगेटिव गया। ये मैं आपको फास्ट दिखा रहा हूँ, आप YouTube पर स्लो मोशन पर देख सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको डेट आएगा, डेट से आप देख सकते हैं किस डेट में बना था, अपने MD4 पर चेक कर सकते हैं। ये एक सिग्नल बना, 20 पिप्स का एसएल था, इसने 50 पिप्स से ज़्यादा दिया, तो ये भी सिग्नल प्लस गया, 3 प्लस गए, 1 नेगेटिव गया। एक ये सिग्नल था, इसने लॉस दिया, 1:1 दिया, शायद 6-7 पिप्स था, 1:1 दिया, लेकिन 1:2 का था, तो 3 प्लस गए और 2 नेगेटिव मानते हैं। ये ज़्यादा सिग्नल लेने के लिए 6 कैंडल्स से 4 कैंडल्स बनाया है, लेकिन उसमें मैंने और मूविंग एवरेज और कंडीशन ऐड करके फ़िल्टर किया हुआ है ये स्ट्रैटेजी पर। ये एक प्लस गया, यहाँ पर हमारा एसएल होता जो हिट नहीं होता और प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एक यहाँ पर बना, एक ये हुआ, 6 हुआ। इतना बढ़िया सिग्नल था ये। मूविंग एवरेज का भी हमें यहाँ पर सपोर्ट है और जो हमारा कंडीशन है उसमें बना है 6 प्लस 2 माइनस 1:2 पर। ये 1 प्लस गया, पीछे कितना हुआ था, 6 या 5, अगर 5 हुआ होगा तो ये 6 हुआ, 6 प्लस 2 माइनस, माइनस तो नहीं था, 1:1 दे दिया था, फिर भी माइनस मानते हैं। ये 1 प्लस हुआ, टोटल 7 प्लस हुआ अभी तक, 2 माइनस, माइनस तो नहीं था, 1:1 दे दिया था, फिर भी माइनस मानते हैं। इसका कैलकुलेट करके सक्सेस रेट निकालते हैं कितना हुआ। टोटल सिग्नल्स 9 में से 7 विन, 7 × 100 करेंगे पहले, 7 विन हुआ, डिवाइडेड बाई टोटल कितना था, 9 था, तो 77.77, यानी लगभग 78% हमें सक्सेस रेट मिला 1:2 पर। और अगर हम 1:1 पर देखते, जो 2 हमने नेगेटिव माने वो भी प्लस थे 100%। ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया है, अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो मैं ये इंडिकेटर आपको दे दूंगा। और साथ ही आज का स्ट्रैटेजी को सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट्स पर कैसे ट्रेड करना है ये भी तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आपका भी हमें सहयोग चाहिए। आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से ऊपर के इन टॉप 3 ब्रोकर्स पर किसी में अकाउंट क्रिएट करके $200 डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि $200 से कम पर लो स्प्रेड का अकाउंट नहीं बनेगा। डे ट्रेडिंग के लिए मिनिमम स्प्रेड वाला अकाउंट बेस्ट रहता है। अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक है, उसको क्लिक करके यहाँ से अकाउंट क्रिएट कीजिए, डिपॉजिट कीजिए। उसके बाद इस ईमेल पर अपना आईडी भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।